नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप लोग दे के आए हैं और क्लास काफी विलंब से चलने का काम किया हुआ है। कुछ व्यवधान थे जिसके कारण हम भी पढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब संभवतः पूरी तरह से प्रयास करने का काम किया जाएगा। ये आपका जो सिलेबस है, ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, उस डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर को आपको समय के अनुसार एक निर्धारित समय में आपके कोर्स को पूरा करने का काम किया जाएगा और जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा ये सब एससीईआरटी की पुस्तक में या एससीईआरटी ने जो कुछ निर्धारित करने का काम किया है पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम के द्वारा आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। तो आज पहला दिन है और उस पहले दिन में हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि संसाधन आपके पास जितना भी हो, जो भी हो, बहुत अच्छे संसाधन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जहां भी रहें, अब अपने समय को निकाल, क्योंकि अभी जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं करते हैं और एडमिशन उनका डीएलएड में है। तो यूपी डीएलएड में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नहीं करते, किसी न किसी कारणवश। अब चाहते तो नहीं क्लास ना करें, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण क्लास नहीं कर पाते हैं। उन भाई बहनों के लिए मैंने सोचा एक शिक्षक होने का नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग जहां पर भी हो, जो भी आपको समय मिले, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिले, उसमें समय निकाल करके एक निर्धारित वे में पढ़ने का काम करें। क्योंकि ये आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें ऐसा नहीं है कि यहां वहां से पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ आपके सिलेबस में दे रखा है, जो कुछ आपके सिलेबस आपकी किताब में दे रखा है, वही कुछ पढ़ाने का काम किया जाए। इसमें अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे आपकी किताब छपी हुई है, जैसे आपका सिलेबस दे रखने का काम किया हुआ है, ठीक उसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। तो आपका जो हिंदी है, तो इस हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इस हिंदी का डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस हिंदी के जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। हिंदी पाठ्यक्रम, तो हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उनकी चर्चा आज हम जो पाठ्यक्रम दे रखने का काम किया हुआ है उस पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। इसके बाद उसमें क्या देना है, क्या पढ़ना है, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, उस हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना आपको अनुस्वार पढ़ना है, हलंत पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है, आदि का ध्यान रखते हुए विसर्ग, आदि का ध्यान रखते हुए, आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण एवं वाचन पढ़ना है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन, शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन, शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। देखिए आपका जो पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में पहले ही चैप्टर में, पहले ही पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है, अनुस्वार पढ़ना है, हलंत पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है। अनुस्वार, हलंत, विसर्ग,
इन सभी का ध्यान रखते हुए आपको उसमें क्या पढ़ना है कि शुद्ध उच्चारण, वाचन और लेखन पढ़ना। इतनी चीजों को आपको पढ़ने का काम करना है। ये है नंबर 1। अब समझिए आप कि नंबर में 2 आपको क्या पढ़ना है। नंबर 2 में है दिए गए अनुच्छेद, दिए गए अनुच्छेद के अनुच्छेदों कर लीजिए, अनुच्छेदों के शीर्षक को लिखना, शीर्षक को लिखना। देखो दूसरे में आपको क्या पढ़ना है ना कि जो दिए गए अनुच्छेद है उस दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक क्या है, जो कुछ लिखने का काम किया हुआ है, जो अनुच्छेद में दे रखने का काम किया हुआ है, अब उस अनुच्छेद के हिसाब से आपको क्या करना है कि बताना होगा कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है और क्या है। एक और उसमें दे रखने का काम किया है। तीसरा पॉइंट आपका है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, कहता है पाठ्य पुस्तक के, कहता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। कहता है अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। ये 3 पॉइंट हो गए यहां आपके। यानी उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कुछ अन्य पाठ्य वस्तु को समझना है और उसको पढ़ना है। चौथे में उसने क्या दे रखने का काम किया है। चौथे में आपको क्या पढ़ना है, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित या शामिल क्या पढ़ना है, कविता पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, कविता, निबंध, कहानी एकांकी, यात्रा वृतांत जीवनी, यात्रा वृतांत जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन एवं अध्यापन, परिचय, उनका अध्ययन एवं अध्यापन। तो ये आपको पढ़ना है उच्च प्राथमिक में क्या क्या। इसके बाद आपका दे रखा है जो नंबर 5 में, नंबर 5 में आपको पढ़ना है पाठों का अध्ययन,
पाठों का अध्यापन है भाई, अध्यापन, पाठों का अध्यापन एवं नीति श्लोकों को कंठस्थ करना, नीति श्लोकों को नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। और छठे में उसने दे रखने का काम किया हुआ है संस्कृत शब्द भंडार, संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि, संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना, कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। और अंतिम तथा सातवां उसने देखने का काम किया हुआ है, उसने कह रखा है इसमें आपको क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है, कारक संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। एक रखा है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। देखिए ये आपको इतना चीज पढ़ना है, ये आपका जो यूपी डीएलएड का जो चतुर्थ सेमेस्टर है, उस चतुर्थ सेमेस्टर के जो हिंदी है, उस हिंदी में आपको इतनी चीजों को पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। जिन छात्रों के पास, जिन भाई बहनों के पास यदि सिलेबस नहीं होगा या नहीं खरीद पा रहे हो या खोज नहीं पा रहे हो तो उसका सिलेबस क्या नहीं मिल पा रहा, तो आप लोग YouTube पे आरव हिंदी ज्ञान YouTube चैनल पे जाएं और ये सारा का सारा मैटर आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको ये चीजें आपके पाठ्यक्रम की है, ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके सिलेबस की चीजें हैं। उसमें क्या है, अनुस्वार पढ़ना है। देखिए आपकी हिंदी में जो चतुर्थ सेमेस्टर का यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस हिंदी में आपको अनुस्वार पढ़ना होगा, हलंत पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है। क्या था, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए, कहता अनुस्वार को, विसर्ग को, हलंत को, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, शुद्ध उच्चारण करना है, वाचन करना है और लेखन करना है। तो आपके पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर यही है और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना वो भी मैं अगली कक्षा में आपको समझा देने का काम करूंगा, बता देने का काम करूंगा। जहां जो चीज आपको समझ में नहीं आए, निश्चिंत होकर के निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखने का काम कि सर ये बात समझ में नहीं आई या ये चीज समझ में नहीं आया, उसको पुनः आपको पढ़ाने का काम, करने का काम किया जाएगा। और दूसरा है इसमें कि दिए गए अनुच्छेदों, कहता है कि दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक को लिखना, यानी आपके जो हिंदी है, डीएलएड की जो हिंदी है, उस हिंदी में
उसे दे रखने का कुछ शीर्षक देगा, उस शीर्षक में से पूछेगा, अनुच्छेद दिया नहीं सॉरी माफ करिए, कहता वो अनुच्छेद देगा, कुछ लिखा हुआ पैराग्राफ देगा और उस नींव का रखने का काम किया हुआ है। उस पैराग्राफ के अनुसार आपको ये तय करना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। आपको दूसरा टॉपिक ही पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम में। तीसरा उसने दे रखने का काम किया है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यानी आपके सिलेबस में ये दे रखने का काम किया हुआ है कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से हट करके, इस पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकों को समझना है और पढ़ना है। आपकी जो किताब है ये तो है, ये है, इससे हट करके कुछ किताबों को उसमें पढ़ना है और उसको समझने का काम करना है। और चौथा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर, देखिए सामान्य सी बात है, अब आपकी जो टीचिंग लगेगी, चौथे सेमेस्टर की जो टीचिंग लगेगी, आप उच्च प्राइमरी में जाने का काम करोगे, आप उसे पढ़ाने 6, 7, 8 में आपकी टीचिंग लगने का काम। तो इसलिए लिख रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की, कहता उच्च प्राथमिक यानी प्राथमिक से ऊपर वाले जो भी है स्तर की जो पाठ्य पुस्तकों में शामिल, उसमें जो कुछ शामिल है संबंधी शामिल क्या है, कविता होगा, निबंध होगा, कहानी होगी, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत और जीवनी है, कथा, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन और अध्यापन। उसने कहा कि नाटक, कहानी, उपन्यास, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, तो इनके जो लेखक हैं, इन लेखकों का इनके विषय में अध्ययन करना है और अध्यापन करना। ये चीज आपका क्या है, नंबर 4। आपके पाठ्यक्रम को चौथा टॉपिक यही है। पांचों में रखने का काम क्या है कि पाठों का अध्ययन एवं आपके पाठ का अध्ययन करना है और नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। उसमें कुछ श्लोक दे रखने का काम, जो नीतिगत श्लोक है, उन श्लोकों को क्या करना, आपको याद करना है। आगे बात कहता है कि संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि हेतु, कहता आपके हिंदी में दे रखने का काम क्या हुआ कि जो हिंदी है उस हिंदी के अनुसार ही आपका जो संस्कृत शब्द है, यानी कि हिंदी तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन संस्कृत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम है, इसलिए कहता संस्कृत शब्द भंडार में, यानी बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर जो संस्कृत के शब्द है, उस शब्द की क्या करना, हमें उनके भंडार में क्या करना, हमें वृद्धि करना है। तो संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि के हेतु, यानी उसके लिए, यानी संस्कृत शब्द भंडार की वृद्धि के लिए कठिन शब्दों को चुनना होगा, संकलन करना होगा और वाक्य प्रयोग करना। उसने कहा कि संस्कृत शब्द भंडार में वृद्धि के लिए कठिन शब्दों का चयन करना, चुनना, उसको संकलन करना और क्या करना, उसको वाक्य में प्रयोग करना कि ये वाक्य में, हमारे साधारण से वाक्य में किस प्रकार से इनका प्रयोग करने का काम किया जाता है। और अंतिम कहता है, जो 7वां टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम की चीजें मैं बता रहा हूं, बाहर से कोई चीज नहीं है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। जो चौथे सेमेस्टर की आपकी हिंदी होगी, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। जो कुछ है सब है एकदम क्रम से आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा और ईमानदारी से आप लोग जहां भी चीज न समझ में आए, निश्चित रूप से कमेंट करने का काम कीजिए। सर समझ में नहीं आई, अगर सिलेबस भी आपको समझ में नहीं आया तो पुनः सिलेबस आपको हम एक बार रिवीजन कराने का काम करेंगे, पुनः इसको बताने का काम करेंगे। अंतिम बात कहता है कि देखो आपकी हिंदी नहीं पढ़ना है, कारक पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना होगा, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द, पर्यायवाची मुहावरे और लोकोक्तियां, यानी इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ना ही। ये है आपका यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी में, ये आपका जो पाठ्यक्रम है, यही पाठ्यक्रम है, इससे बाहर आपका कहीं आने वाला। इसलिए इसके बाद अगर आपकी समस्या अगर किसी प्रकार की होती है, यानी आपके सिलेबस में किसी प्रकार की समस्या पुनः होने का काम करता है, तो इसमें पुनः चर्चा करने का काम किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का काम करिएगा, जहां भी जो चीजें नए आएंगी वहां पे आपको पुनः समझाने का काम किया जाएगा, बताने का काम किया जाएगा। ये आपका क्या है, चौथे सेमेस्टर की हिंदी है और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।